यह कहानी एक गरीब व्यक्ति की है जो भगवान बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास गया। इस कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि असली सुख और समृद्धि केवल भौतिक चीजों से नहीं बल्कि आंतरिक शांति और संतोष से आती है। भगवान बुद्ध और गरीब व्यक्ति की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह बहुत ही कड़ी मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में कोई खुशी या शांति नहीं थी। वह हर समय दुखी रहता था और सोचता था कि अगर उसके पास ज्यादा पैसा और संपत्ति होती तो उसकी जिंदगी में सुख आता। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध पास के एक शहर में आए हुए हैं और वहां लोगों को शांति और सुख का रास्ता बता रहे हैं। वह यह सोचकर कि शायद बुद्ध के पास उसकी समस्या का हल होगा, उनके पास जाने का निश्चय करता है। वह लंबी यात्रा करता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने बड़े श्रद्धा भाव से पूछा, हे भगवान, मैं बहुत गरीब हूं और हमेशा दुखी रहता हूं। क्या आप मुझे ऐसा कोई रास्ता बता सकते हैं जिससे मैं खुश रह सकूं? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें खुशी और शांति पाने के लिए धन या भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। असली सुख और शांति भीतर से आते हैं, बाहरी दुनिया से नहीं। गरीब व्यक्ति ने हैरान होकर पूछा, लेकिन अगर मेरे पास धन होता तो मेरी जिंदगी आसान होती, मुझे दुख नहीं होता। भगवान बुद्ध ने उसे समझाया, मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है संतोष। संतोष और मानसिक शांति से ही असली सुख मिलता है। अगर तुम किसी भी स्थिति में संतुष्ट रहो तो तुम हर स्थिति में खुश रह सकते हो। धन का पीछा करते रहना कभी तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं दे सकता। फिर भगवान बुद्ध ने उसे एक छोटी सी सलाह दी, तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि दुनिया में जो कुछ भी है वह अस्थायी है। सभी चीजें बदलती हैं। इसलिए किसी भी चीज में अत्यधिक आकर्षित होने से तुम्हें केवल दुख ही मिलेगा। गरीब आदमी ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और समझा। उसने महसूस किया कि उसके पास जितनी चीजें थीं, वे पर्याप्त थीं और उसे जो सबसे जरूरी चाहिए था वह था मानसिक शांति और संतोष। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। उसने कम में संतुष्ट रहना सीखा और हर दिन को धैर्य और शांति से बिताना शुरू किया। समय के साथ वह व्यक्ति पहले से कहीं ज्यादा खुश और शांत रहने लगा। अब वह अपने छोटे से घर में भी संतुष्ट था और उसने समझ लिया कि असली संपत्ति और सुख भीतर से आते हैं, न कि बाहरी दुनिया से। संदेश। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धन और भौतिक सुख केवल अस्थायी होते हैं। असली सुख और संतोष हमारे भीतर होते हैं और हमें जीवन में संतुलन और आंतरिक शांति की आवश्यकता होती है। जीवन की सच्ची संपत्ति मानसिक शांति और संतोष है, जो हमारे विचारों और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है।